क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया की सबसे बड़ी सभ्यताएं हमेशा नदियों के किनारे ही क्यों बसीं? क्यों हमारे ऋषि जंगलों और नदियों के किनारे जाकर तपस्या करते थे? और आखिर क्यों आज भी करोड़ों लोग गंगा, नर्मदा, शिप्रा, गोदावरी जैसी नदियों में स्नान करने हजारों किलोमीटर दूर से आते हैं? क्या ये सिर्फ आस्था है या इसके पीछे कोई ऐसा विज्ञान छुपा है जिसे आज की दुनिया भूल चुकी है? नमस्कार, महादेव की कृपा से सुनिए मेरी एक और प्रेरणादायक कहानी। एक लड़का था, उसे हमेशा लगता था कि नदी स्नान सिर्फ एक धार्मिक परंपरा है। एक दिन उसने अपने दादाजी से पूछा, दादाजी, क्या सच में नदी का पानी इंसान को बदल सकता है? क्या सच में गंगा या नर्मदा में स्नान करने से कुछ फर्क पड़ता है? दादाजी मुस्कुराए। उन्होंने कहा, बेटा, अगर ये सिर्फ पानी होता तो हजारों साल से हमारे ऋषि मुनि इसकी महिमा क्यों बताते? अगली सुबह दादाजी उसे नदी किनारे ले गए। सुबह का शांत वातावरण था। सूरज की हल्की किरणें पानी पर चमक रही थीं, ठंडी हवा बह रही थी और नदी लगातार कल कल करती आगे बढ़ रही थी। दादाजी बोले, ध्यान से इस नदी को देखो। लड़का चुपचाप बहते पानी को देखने लगा। कुछ देर बाद दादाजी बोले, क्या महसूस हो रहा है? लड़का धीरे से बोला, पता नहीं दादाजी, लेकिन ऐसे लग रहा है जैसे मन शांत हो रहा है, जैसे अंदर का भारीपन कम हो रहा है। दादाजी मुस्कुराए, बोले, यही तो नदी का रहस्य है बेटा। हमारे ऋषि कहते थे कि बहता हुआ जल सिर्फ मिट्टी और पत्थर नहीं बहाता, वो इंसान के भीतर जमा थकान, तनाव और भारीपन को भी अपने साथ बहा ले जाता है। इसलिए जब इंसान दुखी होता है तो उसे नदी किनारे शांति मिलती है। और यही कारण है कि दुनिया की बड़ी बड़ी सभ्यताएं नदियों के किनारे पैदा हुईं। भारत की सभ्यता गंगा और सिंधु नदी के किनारे फली फूली। मिस्र की सभ्यता नील नदी के पास। क्योंकि नदी सिर्फ पानी नहीं देती, वो जीवन देती है, संस्कृति देती है, ऊर्जा देती है। लड़का अब ध्यान से सुन रहा था। दादाजी ने नदी का जल हाथ में लिया और बोले, जब कोई नदी हिमालय से निकलती है तो वह रास्ते में जंगलों, औषधि जड़ी बूटियों, खनिजों और पत्थरों को छूती हुई आगे बढ़ती है। इसलिए भारत की नदियां सिर्फ जलधारा नहीं, चलती हुई औषधि मानी गई हैं। आयुर्वेद के महान वैज्ञानिक आचार्य आत्रेय ने अपनी हरित संहिता में भारत की नदियों के जल पर शोध किया था। उन्होंने बताया था कि हिमालय से निकलने वाली नदियों का जल निर्मल, शीतल, थकान मिटाने वाला और शरीर के दोषों को शांत करने वाला होता है। कुछ नदियों का जल वात शांत करता है, कुछ पित्त कम करता है, कुछ शरीर की कमजोरी और थकान दूर करता है। लड़का हैरान रह गया। उसने पूछा, मतलब हमारे ऋषि वैज्ञानिक भी थे? दादाजी हंस पड़े, बोले, बेटा, आज विज्ञान जिन चीज़ों को खोज रहा है हमारे ऋषियों ने हजारों साल पहले समझ चुके थे। और जिसे लोग सिर्फ अंधविश्वास कहते हैं, उसके पीछे कितना गहरा विज्ञान छुपा था। दादाजी ने आगे कहा, हमारे ऋषियों ने जल को सिर्फ पानी नहीं माना, उन्होंने कहा था कि जल का सूक्ष्म रूप प्राण होता है। इसलिए आश्रम नदी किनारे बनाए गए। इसलिए कुंभ और सिंहस्थ जैसे महापर्व नदियों के तट पर होते हैं, क्योंकि वहाँ सिर्फ जल नहीं, एक जीवित ऊर्जा बहती है। लेकिन तभी दादाजी की आवाज़ भारी हो गई। उन्होंने नदी में तैरता प्लास्टिक उठाया और बोले, दुख की बात यह है बेटा, जिन नदियों को हमारे पूर्वज माँ कहते थे, आज हम उन्हीं को गंदा कर रहे हैं। जिस जल को जीवन माना गया, आज वही प्रदूषण की वजह से बीमारियां फैला रहा है। लड़के की आंखें झुक गईं। दादाजी बोले, अगर नदियां बची तो हमारी सभ्यता बचेगी, हमारी संस्कृति बचेगी, हमारा भविष्य बचेगा। लेकिन अगर नदियां मर गईं तो सिर्फ पानी नहीं, हमारी पहचान भी खत्म हो जाएगी। और उस दिन पहली बार उस लड़के ने नदी में सिर्फ बहता पानी नहीं देखा, उसने महसूस किया कि उस जल में हजारों साल पुराना भारत बह रहा है। तो अगली बार जब आप किसी नदी के किनारे जाएं तो सिर्फ फोटो खींचकर मत लौटाइएगा, एक पल रुकिएगा और उस बहते जल को महसूस कीजिएगा, क्योंकि शायद वो नदी आज भी आपसे कुछ कहना चाहती है। अगर आपको लगता है कि हमारी नदियां सिर्फ जलधारा नहीं, हमारी संस्कृति, हमारी पहचान है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि शायद किसी एक इंसान की सोच बदल जाए और एक नदी बच जाए। कहानी को लाइक भी करिए, कमेंट में हर हर गंगे जरूर लिखिए। मेरी ऐसी और भी प्रेरणादायक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। हम फिर मिलेंगे एक और नई कहानी में। जय महादेव। धन्यवाद।